हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट यानी कह सकते हैं यहाँ पे कर्तन औजार तथा कर्तन पदार्थ ठीक कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल्स में कुछ टॉपिक आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है एकल बिंदु कर्तन औजार से संबंधित शब्दावली कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। वहीं पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, एकल बिंदु कर्तन औजार के संबंधित शब्दावली यानी कह सकते हैं जो यहाँ पे कर्तन औजार होते हैं यानी एकल बिंदु कर्तन औजार होते हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका फिगर बनाया गया है। इसमें जितने भी पार्ट होते हैं ये कितने हो क्या कहलाते हैं, एकल बिंदु कर्तन औजार के पार्ट कहलाते हैं। इनका हम बात करें कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक, यहाँ पे बात करें जैसा कि आप लोग को जो सैंक हो गया, सैंक का कार्य क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी यानी कह सकते हैं इसका क्या होता है कि औजार का मुख्य भाग ही होता है। ठीक, ये सैंक कहलाता है। ठीक, और जिसका कार्य क्या होता है कि होल्डर से ग्रिप कार्य करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो होल्डर से ग्रिप कार्य करने के यानी कह सकते हैं कारखंड को पकड़ने के लिए या फिर कारखंड में जो अभी ऑपरेशन किया जाता है तो टूल्स के अंतर्गत किया जाता है। तो एक प्रकार से टूल को जो भी जितने पार्ट लगाए होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो शंख का प्रयोग करते हैं। वहीं पे बात करें तो फार्स क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, फार्स यहाँ पे यहाँ से इतना जितना भी पार्ट होता है ये आपका पार्स होता है। अब इसकी बात करें हम डिफिनीशन कैसे प्रकार से बनाएंगे, तो कर्तन कोर के नीचे और बगल की सतहों को क्या कहते हैं, औजार का पार्स कहते हैं। जो कर्तन कोरे होती हैं यानी कह सकते हैं यहाँ पे जितना भी यहाँ पे बताया गया, जो कर्तन कोरे होती हैं, कर्तन कोरे ये आपका ये हो गई। ठीक, जो उसके नीचे वाली पार्टीज होती हैं ये क्या कहता है, आपका पार्स कहलाता है। वहीं पे बात करें फलक होता है, तो कर्तन कर्तन कोरे के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं उससे क्या कहते हैं, हम फलक कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो एड़ी होती है, एड़ी जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो एड़ी के किस प्रकार से डिफिनीशन बनाएंगे, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एड़ी वह औजार है जो निचले भाग को घुमाकर भाग कहलाता है। यानी जो निचले औजार होता है, निचले औजार का भाग होता है वो क्या होता है, एक घुमावदार भाग होता है। ठीक, इनके अंतर्गत क्या किया जाता है कि यानी कह सकते हैं जिस भी जैसा कि आप लोग को शंख का कार्य होता है उसी के अंतर्गत क्या किया जाता है, एड़ी का भी कार्य किया जाता है। नेक्स्ट बात करें जहाँ पे नासिका हो गई, यानी किसके अंतर्गत कारखंड पे जो भी ऑपरेशन करना होता है नासिका के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो जो ग्रीवा होती है, ग्रीवा भी कार्य उसी भाग को यानी भाग को काटकर आवश्यक कर्तन कोणों के निर्माण में करते हैं, यानी कोण बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ग्रीवा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें वही कर्तन कोरे हो गई हैं, देख कर्तन उगर भी यानी फलक का किनारा होता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो यानी जो कारखंड होता है उसके अंतर्गत काटा जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए यानी एकल बिंदु कर्तन औजार के संबंधित शब्दावली बताया गया। ठीक, आपको फिगर के माध्यम से आप कुछ भी टॉपिक आप समझा देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एकल बिंदु कर्तन औजार से क्या समझते हैं और इनके संबंधित शब्दावली क्या होती है, इनके बारे में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। वहीं पे नेक्स्ट बात करें यानी नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, तो धातु काटने में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो किन कारणों से उत्पन्न होती है, इन सभी चीज़ों की यानी कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटल कटिंग, यानी धातु काटने के दौरान उत्पन्न ऊष्मा क्या क्या कौन कौन से कारण से उत्पन्न होती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी किन कारण से उत्पन्न होता है, तो घर्षण भी कारण हो सकता है और एक प्रकार से धातु एवं प्लास्टिक विरूपण के भी कारण हो सकता है यहाँ पे, और छीलन विरूपण के कारण भी हो सकता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, तो घर्षण किन कारणों से उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, मशीनें प्रचालन के दौरान औजार और कारखंड में औजार और छीलन के बीच बहुत अधिक घर्षण होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा के घर्षण को ऊष्मा से रूप में जाना जाता है। यानी हम कहने का मतलब है यहाँ पे अगर कारखंड को और टूल के अंतर कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो जो आपस में मिलकर का छीलन पदार्थ करते हैं यानी कह सकते हैं अनावश्यक पदार्थ को काटते हैं, तो उनके बीच यानी कारखंड के बीच और कर्तन औजार के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हीं प्रक्रिया को क्या कहते हैं, घर्षण ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो धातु एवं प्लास्टिक विरूपण के कारण, ये किसका कहने का मतलब है, अगर हम कोई भी पिंड यानी कारखंड पे जो भी ऑपरेशन करते हैं तो कहने का मतलब है इसमें जो भी
भी ऑपरेशन किया जाता है तो उनमें जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे ऊंचान नीचान यानी उच्च दबाव के डालने के कारण या फिर संपीड़न के कारण वो कमजोर हो जाती हैं, उनके भी कारण यानी ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। यहीं पे कहने का मतलब है जो धातु प्लास्टिक विरूपण किस प्रकार से विरूपण होता है, तो यानी तनाव होगा या फिर संपीड़न होगा, इन्हीं के कारण ही विरूपण होगा। ठीक, कारखंड में अगर जो भी कोई भी कारखंड में ऑपरेशन किया जा रहा है तो ऑपरेशन में दो ही ऑपरेशन किया सकते हैं, या फिर खिंचाव होगा या फिर यानी संपीड़न होगा। तो उनके कारण जो भी उत्पन्न यानी कह सकते हैं ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, तो प्लास्टिक विरूपण ऊष्मा कहलाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे छीलन विरूपण के अंदर किसके अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे कारखंड में जो भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद जो कारखंड होता है और छीलन यानी छीलन होता है उनके बीच बीच यानी कह सकते जो भी कार कर्तन औजार के माध्यम से छीलन उत्पन्न होती हैं तो क्या होती हैं, कुछ छीलें जाकर कारखंड पर चिपक जाती हैं। तो किसके कारण चिपकती है, तो ऊष्मा के अंतर्गत चिपकती है। तो वो भी कह सकते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका छीलन विरूपण ऊष्मा कहलाता है। आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी टॉपिक बताए गए यानी धातु काटने के दौरान उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारणों से उत्पन्न होती है तो आपको पता हो गया। घर्षण के क्या कारण हो सकती है और विरूपण के भी कारण हो सकती है और छीलन के भी कारण हो सकती है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं धातु काटने के दौरान उत्पन्न ऊष्मा के प्रभाव यानी इफेक्ट कौन कौन से पड़ते हैं, किस पे इफेक्ट पड़ते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी किस पे इफेक्ट पड़ते हैं, ज़्यादा किस पे इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे औजार पर डिपेंड करता है। जो उसकी आय होती है यानी कह सकते हैं उसका जो एक प्रकार से कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है ऊष्मा के कारण। ठीक, क्योंकि बार बार अगर किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा हीटिंग हो सकती है या फिर टूट जाएगा, ठीक, उसमें कुछ ना परिवर्तन हो जाएगा तो इनके कारण क्या होता है जो इनकी क्षमता होती है कम होती चली जाती है। नेक्स्ट बात करें, यह सतह परिष्करण भी कर देता है यानी कह सकते हैं खुरदरा भी कर सकता है। ठीक, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी तो उसमें जो प्रोडक्ट यानी आवश्यक पदार्थ होते हैं वो जाके चिपक जाएंगे कारखंड पे, तो इससे क्या होता है जो मशीन प्रक्रम होता है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो औजार को बार बार प्रतिस्थापन यानी कह सकते हैं इसके लागत बढ़ सकती है। औजार को अगर कारखंड में ऑपरेशन किया जा रहा है तो ज़्यादा हीटिंग हो जाने के कारण भी यानी कर्तन औजारें रुक भी सकती हैं या फिर ज़्यादा हीटिंग के कारण यानी कारखंड को रोकना यानी बंद करना पड़ जाए, तो जिससे क्या होता है उसकी जो लागत होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, यह औजार के फलकों के साथ छीलनों को वेल्डिंग का कारण बनाता है। इसका कहने का मतलब है अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो यानी हो सकता है कि ज़्यादा हीटिंग हो जाए, टूट जाए, तो किसके कारण हो सकते हैं, यानी वेल्डिंग के कारण भी हो सकते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए यानी 4 टॉपिक बताए गए कोई कि यानी धातु काटने के दौरान उत्पन्न ऊष्मा के प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं एकदम ईजी ढंग से समझाया गया और बताया गया। ठीक, नेक्स्ट बात करें यहीं पे, तो यहाँ पे कटिंग स्पीड क्या होती है यानी कर्तन गति क्या होती है, तो यहाँ पे हम बात करें कर्तन गति और फीड यानी स्पीड और फीड में क्या अंतर होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कर्तन से संबंधित होता है और प्रावरण क्या होता है कारखंड पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर हम कारखंड पे जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है, तो यानी कर्तन औजार के अंतर्गत किया जाता है। तो कर्तन गति किसके अंतर्गत की जाती है, तो कर्तन औजार के अंतर्गत की जाती है। इसका कहने का मतलब है कि कारखंड पर कर्तन औजार यानी जो औजार किया जा रहा है, ठीक, ऑपरेशन किया जा रहा है, वो ऑपरेशन कितने स्पीड में की जा रही है। ठीक, और वहीं पे प्रावरण का मतलब क्या है कि जो कारखंड है वो कर्तन औजार पर कितने तेजी के साथ बढ़ रही है वो क्या कहलाती है, आपकी फीड कहलाती है। यहाँ पे आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन कहने का मतलब क्या है कि कर्तन औजार की कर्तन गति उस गति के रूप में परिभाषित की जाती है जिस पर कर्तन कोर पदार्थ के ऊपर से गुजरती है। जो मेटल होता है यानी कारखंड होता है, जो कर्तन औजार होती है कारखंड के ऊपर से जो कर्तन औजार कितनी स्पीड में डिपेंड करती है यानी गुजरती है वो क्या कहलाता है, आपका कर्तन गति कहलाता है। वहीं पे प्रावरण होता है तो प्रावरण का डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो प्रावरण का कहने का मतलब है कर्तन औजार की प्रावरण उस दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके माध्यम से औजार हर बार कारखंड में या फिर उसके आगे बढ़ता है। यानी उस कहने का मतलब है कि औजार यानी कर्तन औजार जो होते हैं कारखंड पे यानी कारखंड कितने तेजी से औजार गति के रूप में बढ़ रहा है वो क्या कहलाता है, आपका प्रावरण कहलाता है।
नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे काट की गहराई के कहने का मतलब क्या है कि काट की गहराई मशीनी सतह पे कारखंड की कण काट करता तथा मापी गई लंबवत दूरी के रूप में परिभाषित की जाती है। यानी कह सकते हैं कितने स्पीड में कार्य किया जा रहा है, ठीक कितनी गहराई तक कार्य की जा रही है, वो किस पे डिपेंड करती है, तो काट की गहराई पर, यानी डेप्थ ऑफ कट की गहराई पर डिपेंड करता है। वो क्या कहलाता है, ऑपरेशन क्या कहलाता है कि काट ऑफ गहराई कहलाती है। आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया गया और बताया भी गया है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि अगर किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड होती है या फिर बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।